अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की एक और वीडियो है नंबर्स के हवाले से कि जैसे जैसे आप एक्टिविटीज़ करते जाते हैं तो फिर आपको फ़िक्र लग जाती है कि आपके असाइनमेंट्स के नंबर क्यों नहीं लगे, क्विज़ के क्यों नहीं लगे और बाकी जो जीजीबीज़ वगैरह हैं उसके क्यों नहीं लगे या कैसे लगने हैं, कहाँ पे आएंगे, किस किस एक्टिविटीज़ के नंबर होंगे एलएमएस के अंदर। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर्स के बारे में भी कहाँ पे आएंगे और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। किस तरह की वीडियोस जब आपको चाहिए हों तो वो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ चुका हो, आपको सर्च ना करना पड़े। तो वीडियो का जो टाइटल है उसके मुताबिक हम बात करते हैं आगे और अपना एक एलएमएस ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि नंबर किस किस के लगते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, फ़र्ज़ करें हम CS201 को लेते हैं तो इसमें नंबर्स जो आपके ग्रेडेड होंगे यानी कि रिज़ल्ट में शामिल होंगे वो शामिल होंगे असाइनमेंट के, जीडीबी के और क्विज़ के। इसके अलावा अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें भी सेम चीज़ें नज़र आती हैं। और जिनके कोई बायो के सब्जेक्ट हैं, ज़ूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, तो उनके यहाँ पे एक्टिविटीज़ में भी जो प्रैक्टिकल शो होते हैं उनके भी वो नंबर ऐड होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम इम्पोर्टेंस समझना चाहें तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को आपने चेक करना है और वहाँ पे जाके उसकी असेसमेंट स्कीम देख। तो अगर किसी की अभी तक असेसमेंट स्कीम नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आप मज़ीद सब्जेक्ट की भी चेक कर सकते हैं। तो असेसमेंट स्कीम में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पे देख, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यानी यहाँ पे डिस्कशन बोर्ड जो है ना, डिस्कशन जिसे हम जीडीबी कहते हैं, वो 5% है, क्विज़ेस 15% है और मिड टर्म 20% है। यानी कि ये बड़ा पोर्शन है जो 20% का 25% का होता है लाजमी में असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी होते हैं। तो इस तरह है ये जितनी भी अब चीज़ें आ चुकी हैं। कुछ सब्जेक्ट में असाइनमेंट उन्होंने मिस कर दी हैं यानी छोड़ दी हैं, उसकी जगह पे क्विज़ ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह है, तो आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें, असाइनमेंट भी, क्विज़ भी और जीडीबी भी। और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्टिविटीज़ में होने वाली प्रैक्टिकल। तो दूसरी बात कि जो अनडिक्लेयर्ड आता है वो उसका क्या मतलब होता है। अब जैसे आप क्विज़ करते हैं ना, तो अगर आप उसको सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड आ रहा होता है। इसका मतलब है कि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट 3 से 5 दिन तक, 7 दिन तक आ जाता है जैसे आप उसको सबमिट करते हैं और वो रिजल्ट आपको यहाँ पे शो होगा। इस तरह अगर हम असाइनमेंट की बात करें और आपकी ने असाइनमेंट जमा कराई हो तो वो असाइनमेंट्स का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो होगा। असाइनमेंट के रिजल्ट थोड़ा सा लेट आते हैं, यानी कि वो 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी और भी लग सकते हैं। तो मिड से पहले पहले जो है ना वो आपकी सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाती। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाता है। और जो जीडीबी है, अगर आपने वो सबमिट कराए हों, इसका अभी नहीं आया, हम देख लेते हैं जिस सब्जेक्ट की जीडीबी आई हुई है, सबमिट करवाई है, वो भी आपको यहीं पे उसका रिजल्ट नज़र आता है, शो होता है। तो ये अभी सबमिट होने वाली, इसका भी जो रिजल्ट है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें दिन लगते होते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट आता है ना वो क्विज का आना शुरू हो जाता है, उसके बाद जीडीबी का और उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स का। तो इन तीनों चीज़ों का जो रिजल्ट है ना वो यहीं आपके एलएमएस के अंदर शो होगा। और इन चीज़ों के नंबर जैसे मैंने आपको असेसमेंट स्कीम दिखाई है उसमें एक प्रॉपरली पोर्शन इन चीज़ों का शामिल होगा। ये देख लें यहाँ पे जीडीबी 5%, क्विज़ेस 15%, मिड टर्म जब आपका होगा तो वो 20% है। तो ये बड़ा पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि नंबर किस किस चीज़ के होते हैं, असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी, और उसका होने वाला पोर्शन कितना है। तो जिस चीज़ में उन्होंने बता दिया हुआ है, असेसमेंट स्कीम आ चुकी है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है उनका, यहाँ पे भी देख लें। यहाँ पे 8% की जीडीबी असाइनमेंट्स हैं और 12% के क्विज हैं। तो इसी तरह चेंज हैं कुछ चीज़ों में पोर्शन, लेकिन पोर्शन बड़ा ज़रूरी है ये असाइनमेंट वाला, क्विज वाला और जीडीबी वाला। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी हर सब्जेक्ट में। तो इस हवाले से अभी डिक्लेयर आ रहा है तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट है ना। असाइनमेंट और क्विज पिछले हफ्ते से स्टार्ट हुई हैं, दूसरा हफ्ता है तो चल रही हैं। तो लेकिन इन चीज़ों का रिजल्ट मिड से पहले पहले आ जाएगा और अगर नहीं आया तो परेशान कोई बात। और बाकी चीज़ें अगर बहुत सारी अभी आपका तकरीबन कोई 70% वर्क बाकी है असाइनमेंट को, इसके हवाले से वो जल्द अज जल्द उसके ऊपर फोकस करें, उनके सिलेबस को कवर करें और उनको देखें। आप अब मैं आपको बता दूं कि क्विज़ वो कौन सी चीज़ है जिसका यहाँ पे आप क्विज़ भी करते हैं और वहाँ आपके उसके नंबर भी नहीं होते, वो मैं आपको दिखा देता। चले हम जरा 601 अटेंडेंस को चेक कर लेते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा एक 601 है सब्जेक्ट है और इसके हम देखते हैं वीडियोस लीट हैं। 75 को देखते हैं हम जरा, चले हाँ जी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जी रीडिंग है,
ये टैब कंप्लीट है, वीडियो वाला रीडिंग का भी कंप्लीट है, पोस्ट असेसमेंट और यहाँ पे टेक। तो ये जो टेक क्विज है ना, क्विज आता है आपको वीडियो लेक्चर देखते हुए, इसका कोई जो है ना पोर्शन रिजल्ट में शामिल नहीं होता। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इसमें ठीक भी कर लें या आप गलत भी कर लें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी अगर आप सुनते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए होता है। इफ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हैज अ सिग्नल रेट ऑफ 1000 बार्ट्स एंड ईच सिग्नल, हम इसको ऐसे लगा देते हैं ये समझते हुए भी, और ये सारे गलत हैं। ये देखें ये सारे भी गलत हैं तो इसका कोई फर्क नहीं और आप रीटेक भी कर सको। तो इस क्विज का जो आपकी असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट आती है या प्री असेसमेंट आती है वीडियो लेक्चर्स देखते हुए, उनका रिजल्ट शामिल नहीं होता। बाकी जो सब्जेक्ट में क्लियरली सामने सामने चीज़ें शामिल हैं उनके आपको रिजल्ट शामिल होने हैं और बहुत अच्छा पोर्शन उनका शामिल होना है। अगर आपकी असाइनमेंट क्विज सीडीबी अच्छी हो जाती हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है मिड में भी। और जैसे जैसे आपके नंबर मिड टर्म ये जो क्विज असाइनमेंट जीडीबी हैं इसमें कम होते जाएंगे तो आपको फिर जाके मिड टर्म में भी अच्छे नंबर लेना पड़ेंगे और फिर फाइनल टर्म में भी अच्छे लेना पड़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा पोर्शन है जो आपको घर बैठे आप कर रहे हो स्टूडेंट्स की हेल्प के साथ, टीचर्स के साथ। तो इनको आप कोशिश करें कि अच्छे तरीके से करें, असाइनमेंट भी आपकी अच्छी हो, क्विज भी अच्छे हों, जीडीबी भी अच्छी हो। कभी भी जल्दबाजी में ना करें और ना ही ये कोशिश करें कि चलें कोई बात नहीं ऐसी है कर दे। पूरा फोकस रखें इन चीज़ों के ऊपर। और बाकी ये रही बात ये नंबर की, तो वो भी आ जाएंगे, उसके ऊपर आप परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। आपने काम ये करना है कि बस जो जो चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं उनको कंप्लीट करते जाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा इस हवाले से कि नंबर्स के लगने हैं, अनडिक्लेयर का क्या मतलब होता है और किसके नंबर नहीं काउंट हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, बाकी अपने ग्रुप्स में भी, ताकि जितनी ये पॉजिटिव मालूमात फैलती जाएंगी उसका फ़ायदा होता जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।